कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में 2 बार गई। पहली यात्रा सफल रही, लेकिन दूसरी बार जब अंतरिक्ष से लौटते समय कुछ ऐसा हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तो चलिए जानते हैं कल्पना चावला के जीवन के बारे में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था, जबकि उनके माता का नाम संजूती चावला। कल्पना चावला का प्रारंभिक शिक्षा करनाल शहर के टैगोर बाल निकेतन सीनियर स्कूल में हुआ। बचपन से उन्हें एरोनॉटिक इंजीनियर बनने का शौक था। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे या शिक्षक, लेकिन कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने की बात किया करती थी। उनका अपनों सपनों को पूरा करने के लिए कल्पना चावला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन कराई। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बीए में दाखिला लिया। 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियर की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद वे 1983 में अमेरिका चली गई। 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक करने के लिए दाखिला लिए और 1988 में इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया और 1988 में ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा स्नातक किए और इसी के साथ इस विषय में पीएचडी भी किए। 1991 में कल्पना चावला नासा में अमेस रिसर्च सेंटर में ओवरसेट और मिथाइस इंक में बतौर उपाध्यक्ष काम शुरू कर दिए। वहां उन्होंने BASTOL के CFD बार अनुशोध करना शुरू किए। कल्पना चावला को हवाई जहाज ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस के लिए प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उन्होंने एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यवसायिक 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता मिल गया और इसी साल नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प के लिए आवेदन किए और मार्च 1995 में नासा एस्ट्रोनॉट ज्वाइन कर लिए और उन्होंने सन 1996 में पहली बार उड़ान के लिए चुनी गई। उनकी पहली उड़ान अंतरिक्ष यान कोलंबिया फ्लाइट संख्या STS-87 में 19 नवंबर 1957 को शुरू हुआ। इसी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला समेत दल के कुल 6 सदस्य थे। इसके उड़ान के लिए साथ में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय बन गई। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अपनी पहली उड़ान के लिए कल्पना चावला ने 1 करोड़ मील की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें स्पॉटन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस उपग्रह ने ठीक से काम नहीं किया, जिसके स्वरूप इस उपग्रह को पकड़ने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों विस्टन स्कॉट और तकाई दुई को अंतरिक्ष वॉक करना पड़ा। इस गड़बड़ी की वजह से जानने के लिए नासा ने 5 महीने तक जांच की, जिसके बाद यह पाया गया कि गड़बड़ी कल्पना चावला की वजह से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के इंटरफेस और फाइल क्रू और ग्राउंड कंट्रोल की कार्यप्रणाली से के खामियों की वजह से हुई थी। पहली यात्रा के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट कार्यालय में स्पेस स्टेशन पर कार्य करने की तकनीकी जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 2000 में कल्पना चावला को इसकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान के दल में शामिल किया गया। कुछ तकनीकी और अन्य कारणों से यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा और अन्य कारणों से यह अभियान लगातार पीछे होता रहा और 16 फरवरी 2003 को कल्पना चावला ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन का शुरुआत हुई। इस मिशन में कल्पना चावला के अलावा 6 और यात्री थे, कुल 7 यात्री थे। लेकिन नासा ने इसकी जांच की तो पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया था। बाद में पता चला कि बाएं विंग में एक छेद के कारण बाहरी वातावरण से गैस शटल के अंदर बहने लगी। इससे सेंसर खराब हो गए और आखिरी में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्री नष्ट हो गए। फोम के साथ समस्या होने के बारे में पहले से नासा को जानकारी थी, लेकिन नासा ने उस समय की इसकी जांच नहीं की। ऐसा जांच में पाया गया कि नासा को पहले से ही इन सभी चीज़ की जानकारी थी, लेकिन नासा ने इसे बहुत हल्के में लिया। कितना सही है कितना गलत है ये बात तो कहा नहीं जा सकता।